is Janvi and welcome to Study C. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 2. और इस वीडियो में हम इसका टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की क्या कंडीशन है इंडिया में उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। प्राइमरी कल्चर यानी कि एग्रीकल्चर और ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो दूसरी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, उन सब चीजों को, उन सभी एक्टिविटीज को प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इंक्लूड्स फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, हर्डिंग एक्सेट्रा। इसमें एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग आ जाती है। फार्मिंग हम करते हैं, उसमें हम सॉइल, नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, एयर, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। और क्रॉप्स, जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, वो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में ही आती हैं और उन्हें सेल करके हम अपने इनकम जनरेट करते हैं। तो इसीलिए ये प्राइमरी सेक्टर में आती है फार्मिंग। फिशिंग, फिश भी जो लोग फिश सेल करते हैं, तो फिश वो मछलियां कहाँ से पकड़ते हैं? नेचर से ही लाते हैं, ओशन से लाते हैं। माइनिंग, माइनिंग करते हैं यानी हम ग्राउंड में से, जमीन में से हम लोग काफी सारे ओर्स निकालते हैं। आयरन ओर्स होते हैं, दूसरे मेटल ओर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के भी ओर्स होते हैं, काफी अलग अलग ऐसे ओर्स होते हैं जो हम लोग नेचर से लेते हैं और बाद में उनसे मेटल बनाए जाते हैं। हर्डिंग यानी कि एनिमल्स, एनिमल्स को हम लोग पालते हैं। अब जैसे शीप्स को हम लोग पालते हैं तो क्या करते हैं, उनके वूल से क्लोथ्स बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें सेल किया जाता है। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिससे हम अपने लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो हमारी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सब नेचर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर में आएगी। यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, प्राइमरी सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? प्राइमरी सेक्टर, नाम सुनते ही सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है हमारे दिमाग में। तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाने वाली एक्टिविटी है प्राइमरी सेक्टर में, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अब ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज के थ्रू ही जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे वूल की बात करी हमने अभी, ऊन हमें मिलता है शीप से, बाद में उसी वूल को मैन्युफैक्चर करके हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होगा। अब इंडस्ट्रीज के लिए बेस रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। अगर हमें ब्रेड बनानी है, बिस्किट्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, सेकेंडरी सेक्टर में अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल गुड बनाना है, तो हम लोगों को रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब रॉ मटेरियल्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमें, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल गुड बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो कहाँ से आएंगे? प्राइमरी सेक्टर से आएंगे। और इसीलिए प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक बेस का काम करता है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में बेस तैयार होता है, यानी रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं जिन्हें बाद में मैन्युफैक्चर किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, यहाँ पे मेनली रोल कौन प्ले करता है? इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग गुड्स, प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बाद में हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम कंज्यूमर्स के लिए ही ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? इंडस्ट्रीज में। और सेकेंडरी सेक्टर में हमेशा बात होती है इंडस्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग की, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिले हैं, अब उन्हीं रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम एक फिनिश्ड यानी फाइनल गुड बना के तैयार करते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज। अब जब फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। इंडस्ट्रीज में
अब इंडस्ट्रीज अपने आप तो चलेंगे नहीं, वर्कर्स चाहिए वहां पे काम करने के लिए, तो इसीलिए काम पे लोगों को रखा जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशंस भी खत्म होती जाएंगी, काफी लोगों को काम मिलेगा। Growth of this sector is essential for modernization and reducing dependence on agriculture. अब इस सेक्टर की अगर ग्रोथ हो जाती है, अगर सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ अच्छे से होगी, तभी जाकर के हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो डेवलप होती चली जाएगी और हम लोग धीरे से एग्रीकल्चर से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। हमें अगर सेकेंडरी सेक्टर हमने अपना डेवलप कर लिया, तो हमें हर एक छोटी से छोटी बेसिक नीड के लिए प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। हम फाइनल गुड्स खुद तैयार कर सकते हैं और एक ही रॉ मटेरियल से अलग अलग तरीके की चीजें, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें नेचर पे ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी। हम लोगों को सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना है तो हम खुद डेवलप करेंगे, हमारी कंट्री डेवलप करेगी और उसी की वजह से हम मॉडर्नाइज होते चल जाएंगे और ज्यादा मॉडर्नाइज होते चल जाएंगे, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ होगी तो हमारी कंट्री मॉडर्न होती चल जाएगी। हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग इन्वेंशंस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये सब चीजें भी मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। कार्स भी हम लोग अलग अलग पार्ट्स जोड़ के बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज करके बनाते हैं, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं और ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट होगा और हम मॉडर्नाइज होते चले जाएंगे अगर सेकेंडरी सेक्टर की हमने अच्छे से ग्रोथ करवाई तो। देन टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में बात होती है सर्विसेज की, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये टर्शरी सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। टर्शरी सेक्टर में सर्विस की बात हो रही है तो इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स उन्हें हमें पहुंचाना है सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज तक, तो उसके लिए हमें सर्विस की जरूरत होगी, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है, तो वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। और यही हमें जहां पे प्रोडक्शन हुआ है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हुआ है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमें मार्केट तक ले जाना है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो मार्केट तक ले जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। अगेन सर्विस सेक्टर आ गया। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करते हैं तो टर्शरी अपने आप ग्रो करने लगता है, उसकी डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है टर्शरी सेक्टर की, और टर्शरी सेक्टर ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर टर्शरी सेक्टर नहीं हुआ, रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए ही नहीं गए, तो फिर ना मार्केट्स तक गुड्स पहुंच पाएंगे, ना ही रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज तक पहुंच पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन इंडिया इट हैज बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। इंडिया में टर्शरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, यानी सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है इंडिया की? टर्शरी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। हमने अपने सर्विस सेक्टर को काफी अच्छा खासा ग्रो कर लिया है, लेकिन अभी भी सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम है, उसे भी हमें डेवलप करना है इंडिया में। कंपैरिजन इन इंडिया। अब इंडिया में ही हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें, क्या सिचुएशंस हैं? प्राइमरी सेक्टर employs most of the people but contributes least to the GDP। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग, हमारी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनमें से ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं और वो लोग प्राइमरी सेक्टर में रह करके एक तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर से इनकम बहुत कम जनरेट होती है। जीडीपी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, हमारी कंट्री के इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे इन्वॉल्व है, कहाँ पे एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मॉडरेट ग्रोथ, इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्टर की धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, ना फास्ट ना स्लो, एकदम मॉडरेट यानी मीडियम वे में ये ग्रो कर रहा है, मॉडरेट वे में ग्रो कर रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट है
ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें ओवरऑल पूरी कंट्री का डेवलपमेंट करवाना है। तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जितने ज्यादा फाइनल गुड्स बनेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बनेंगे जितने भी, तो उन सब की वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा डेवलपमेंट होगा। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हमारी कंट्री का डेवलपमेंट। टर्शरी सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग, कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू जीडीपी। टर्शरी सेक्टर सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है और हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी टर्शरी सेक्टर ही करता है। टर्शरी सेक्टर यहाँ पे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत कम लोग टर्शरी सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ही ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर के डबल से भी ज्यादा यहाँ से इनकम जनरेट होती है। तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है और टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। और इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं वो सब हमने जाना। आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।